चलो शाहजहां पर तुम लोग को पढ़ाए थे, एक बार तड़तड़ा के देख लो। तुम लोगों को हम ये समझाए थे कि किस प्रकार शाहजहां के हाथों में सत्ता आई थी, वो भी बहुत संघर्ष के बाद। ये नूरजहां गुट का एक सक्रिय मेंबर था, और जो नूरजहां गुट या नूरजहां दल या नूरजहां दरबार है, उस नूरजहां गुट या नूरजहां दल या नूरजहां दरबार में स्वयं बिग बॉस कौन थी? नूरजहां। और उसमें कौन कौन मेंबर है? नूरजहां का भाई आसफ खां, उसका बाप गियास बेग, माँ असमत बेगम और जहांगीर का एक बेटा खुर्रम। लेकिन नूरजहां बहुत शातिर महिला थी, वो हमेशा यही चाहती थी कि इस पद पर वही व्यक्ति बैठे, जहांगीर का उत्तराधिकारी वही हो जिसके पास दिमाग नाम का कोई चीज नहीं हो। क्योंकि जहांगीर तुझू के जहांगीरी में लिखा है कि हमें एक बोतल शराब और एक पाव मांस की जरूरत होती। नूरजहां जहां कहती हम हस्ताक्षर कर देते, जहां वो इनकार करती मैं हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता। परिणाम क्या निकला है तोरा पर कैसे कोई भरोसा करेगा? चला जाके वहाँ गाना सुन रहा है, इंतजार करे तो स्टार्ट करेगा। उतना लगता था कुआं खोद रहा बैठ मौका हो, लेकिन ढेर नहीं होना चाहिए। तो परिणाम ये हुआ कि अंततः तुम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार अब हल्ला कचकच नहीं करेगा, और किस प्रकार शाहजहां को नूरजहां सत्ता के रेस से कोसों दूर धकेल देती है, और वो अंततः 1622 ईस्वी में वो क्या करता है? बगावत। कौन बगावत करता है? तो शाहजहां अंततः बगावत कर देता है। उसी के बगावत का परिणाम होता है, उसी के बगावत का परिणाम यह होता है कि अब नए कैरेक्टर के रूप में जिसको नूरजहां देख रही है, वो कैरेक्टर था कौन? परवेज। आज लाइन में लगता है तो लोग नहीं है, हाँ या ना पे बोलने या कैमरा कौन चीज देखे खड़ा रहता धोनी में? हम यही सामने खड़ा है, कैमरा कौन चीज देख रहे थे? झूठो ऐसे दबाव बनेगा तो मजा नहीं लगेगा पढ़े। टन हुआ कहीं खाएगी है? खाए बोल लो। चलो अब सबका ध्यान आ जाएगा लाइन में। देख अभी तो बाकी है। थोड़ा खाओ पियो तो जानते 3 किलो 4 किलो मांस एकदम तत्काल चाहिए, इमरजेंसी है कि नहीं? चलो अब तुम लोग आ जाओ, पढ़ रहे हो किसके बारे में? शाहजहां। पक्का है? शाहजहां और नूरजहां में 36 का आंकड़ा है। नूरजहां फुटलो आंख से नहीं देखना चाहती है किसको? अब वो चाह रही है किसको? परवेज। लेकिन परवेज बेटा बेवकूफी कर रहा है, वो धर रहा है किसको? महावत खान। तो अब नूरजहां लगने लगा कि अगर परवेज को राजा बनाएंगे तो पावरफुल हो जाएगा महावत खान। लेकिन आगे चल करके परवेज जाता है मर। कौन मर जाता है? और उधर शाहजहां ने खुसरो को काट दिया था, कहानी स्पष्ट है। अब जहांगीर के 2 ही बेटा जीवित है, एक शाहजहां और दूसरा शहरयार। कौन कौन? ये 2 जीवित बेटा है किसका? जहांगीर। कौन कौन? शाहजहां और किसके जीवित बेटे हैं? फर्स्ट क्लास नॉलेज है। अब क्या आउटपुट हुआ? इधर शाहजहां को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया आसफ खान। आसफ खान कौन है? भाणजा में जाकर भाई था। अब है कि शाहजहां के ससुर है आसफ खान। शाहजहां का ससुर है कौन? उसने अपने दामाद शाहजहां को कह दिया कि यह शासक होगा। और उधर नूरजहां ने किसको? शहरयार को।
नूरजहां ने किसको? नूरजहां ने किसको? शहरयार को घोषित कर दिया शासक। फरिया गया। तो एक साथ दो शासक हो गया। एक साथ कितने शासक? कितने शासक? कौन कौन? शाहजहां और उस बीच में शासन कौन करेगा? इसके लिए द्वार बख्श को, द्वार बख्श को, द्वार बख्श को, द्वार बख्श को तब तक के लिए शासक घोषित किया गया जब तक कि यह निर्धारित न हो जाए कि शाहजहां शासक बनेगा कि शहरयार शासक बनेगा। लेकिन इधर आसफ खां पूरा लावा लश्कर लेके जाता है और अपनी बहन नूरजहां को धर के धूम देता है और इतना बढ़िया मन लगा के मारा कि अंततः शाहजहां शासक बन जाता है। इस प्रकार शासक बन गया कौन? ओके हो डंडना डंडा। ये घटना कब की है? 1628 की। 1600 लंबा चौड़ा उपाधि लिया उसमें किरण ये सानी है। क्या है? किरण ये 16 देख रहे हो कितना खूबसूरत है। कौन? शाहजहां। और इसको कहना ही नहीं है, हाँ या ना? तो पहला डेट हो गया 1628 शासक बनता है। 1628 की दूसरी घटना क्या है? शाहजहां ये बढ़िया से जानता है। शाहजहां बहुत बेहतर तरीके से ये जानता है कि जब तक नूरजहां जिंदा है तब तक वो कुछ न कुछ छाट-पट और खाट-पट ये करते रहेगी। इसलिए कोई ऐसा उपाय किया जाए जिसके आधार पर वो कोई कदम ना उठाए। तो उसने शहरयार का जाके कत्ल कर दिया। किसने? शाहजहां। अपने भाई किसका? शहरयार। तो 4 भाई में 2 भाई को ये काटा है, एक खुसरो को काटा और एक शहरयार। एक तो हो गया ये राज्याभिषेक हो गया, हाँ या ना? और दूसरा कत्ल किया है किसका? शहरयार का। किसका? शहरयार का। और 28 में ही जब राज सत्ता आई, हमने कहा कि पूरे दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अशरफी सोना चांदी हीरा मोती लुटाया गया था। तो उसी दरमियान उसी क्रम में क्या हुआ कि उसी क्रम में हुआ यह कि कुछ लोग गिफ्ट लेने के उद्देश्य से आए थे, तो कुछ लोग गिफ्ट देने के उद्देश्य से आए थे। तो उसी में एक कैरेक्टर जिसका नाम है जुझार सिंह। नाम क्या है? जुझार सिंह। ये जो जुझार सिंह है बाबू, ये गया था इस उद्देश्य के साथ कि हमको भी उपहार मिलेगा, लेकिन उपहार खाक मिलेगा। शाहजहां ने उसके ऊपर शाहजहां ने उससे उसको संपत्ति का ब्यौरा मांग दिया। शाहजहां ने किसको? जुझार सिंह। किससे? जुझार सिंह। इस चीज का ब्यौरा, संपत्ति का ब्यौरा मांग दिया। डन है? हरिया गया। बड़ा खराब लगा जुझार सिंह को। जुझार सिंह ने 1628 में बगावत कर दी। बगावत हो गया। आई बगावत किया। बगावत को दबाने के लिए शाहजहां ने देवी सिंह को, इसको देवी सिंह को इसके खिलाफ उतार दिया ताकि लोहा लोहे को काटता है। लेकिन बुंदेला सरदार था जुझार सिंह यारा, बड़ा दबंग इंसान था। क्या उसके जब जुझार सिंह का हत्या कर दिया गया गौड़ में, तब उसके जगह पर आया था कौन? चंपत राय। कौन आया था? कौन आया था? चंपत राय। ये सब IAS लोग हैं, तब ये सब लोग पूछेगा। ठीक है, चंपत राय को। डन है यहाँ तक? ये 1628 की घटना। 3 घटना हो गई। 1628 के बाद आ जाता है 1629। ध्यान रखोगे 1629 की क्या घटना थी? दोनों को बतलाए थे कि जब नूरजहां और आसफ खां के बीच चल रहा था टकराहट कि कौन बनेगा अगला शासक, वो दोनों के बीच जो काच और मच चल रहा है, तो उसी दरमियान उसी समय की कड़ी की कहानी थी। खुलकर सपोर्ट किया था जिसने, उसका नाम था खान-ए-जहां लोधी। क्या नाम था? खान-ए-जहां लोधी। किसको सपोर्ट किया था? खान-ए-जहां लोधी। ये सपोर्ट किया था नूरजहां। किसको सपोर्ट किया था? खान-ए-जहां लोधी। किसको सपोर्ट किया था? खान-ए-जहां लोधी। किसको सपोर्ट किया था? नूरजहां। फाइनल है। अब नूरजहां को सपोर्ट किया और शासक बन गया कौन? शाहजहां। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? नूरजहां
को सपोर्ट किया और शासक बन गया शाहजहां। तो हल्का झटका लगेगा कि पुरजोर लगेगा? यही कारण था कि खान-ए-जहां लोधी, जिसका वास्तविक नाम परी खां है, कौन खां है? 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 परी खां को क्या कर दिया गया? इसका कत्ल कर दिया जाता है। ये घटना कब की है? 1629 के बाद ले लो 1630 का। 30 में क्या था? तो 30 से 32 का कालखंड है अकाल और प्लेग का। इसका अकाल और प्लेग का। और इसका वर्णन किया है किसने? पीटर मुंडी ने। किसने? किसने? पीटर मुंडी ने। किसने? 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 डन है यहाँ तक? फिर से सुन लो। 28 की 3 घटना हो गई। सत्ता की प्राप्ति, शहरयार का कत्ल और जुझार सिंह का बगावत। 29 में खान-ए-जहां लोधी की हत्या। खान-ए-जहां लोधी की, खान-ए-जहां लोधी की। डन है? हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद तुम्हारा आ गया 30 से 32 अकाल और प्लेग। 30 से 32 हो गया अकाल और प्लेग, ध्यान रखोगे। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा इसी में 1631। 1631 में इसकी मृत्यु, तो मुमताज की मृत्यु। इसकी मृत्यु कब की घटना है ये? 1631 में मृत्यु हो गई किसकी? मुमताज की। किसकी मृत्यु हो गई? हाँ, ये मुमताज की मृत्यु हुई बुरहानपुर में मृत्यु हुई। कब मृत्यु हुआ? बुरहानपुर में मृत्यु हुई। और वहीं पर उसको दफन किया गया था। ताजमहल में उसको दफन अभी नहीं किया गया है। कि फरियाया ये घटना है कब? बुरहानपुर। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ताजमहल सब टिक लगाएगा। बुरहानपुर में इसकी मृत्यु, और मृत्यु का कारण है प्रसव पीड़ा। मृत्यु का कारण है क्या? प्रसव पीड़ा। 13वां या 14वां बच्चा डिलीवरी था यार, उसी समय मरी है ये। और वही हमने बतलाया कि उसके मजार पर जाता था, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता था। कहा जाता है कि शाहजहां के चंद दाढ़ी ही पके थे। इसकी मृत्यु के बाद इसकी पूरी दाढ़ी चांदी की तरह चमचमा उठता है। और वही कभी पूछा था कि क्या किया जाए, तो वही कही थी कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा मकबरा बनाना जिसको जमाना याद रखे। और उसी के बाद जो ही लगा जमाना को याद दिलाने, बाबू पूरा खजाना खाली कर दिया जी। साला जिंदा रहा होगा, उसमें इतना खर्चा उसके ऊपर नहीं किया होगा जितना मरने के बाद शाहजहां ने खर्च किया था। यही कारण था कि हम तुम लोगों को बतलाए थे कि इतिहासकारों का व्यंग था कि शाहजहां मूर्ख था जिसने बनाया एक ताज, इसकी लागत की ब्याज से ना जाने आ जाती कितनी मुमताज। अभी जमाना नहीं देखते हो, पैसा नहीं रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है जी। तो शाहजहां यही 20 साल लगा ताजमहल को बनाने में। हाँ, और कहीं 2 करोड़ लिखेगा, कहीं 3 करोड़ लिखेगा, लेकिन उस जमाने में तुम्हारा समरकंद से लेके अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस सब के भूभाग से नामी गिरामी कारीगरों की पूरी टीम को उतारा। और उतारने के बाद ही ये काम किया जो बनाया था ताजमहल। और आज भी अपने आप में एक अजूबा है कि इतना खूबसूरत डिजाइन बनाना। ऐसा कौन सा केमिकल लगाया जो अभी तक उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं है। वाकई एक आश्चर्यजनक निर्माण काम के रूप में देखा जाता है। घटना है कब की? 1631। उसके बाद आ गया तुम्हारा 33 की 2 घटना हमने बतलाया। 1633 में ये हिंदुस्तान के नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया कि हिंदुस्तान का जितना नया बना हुआ मंदिर है उसको तोड़ो। और 33 में इसने अहमदनगर का विलय किया। ध्यान रखोगे, किसका विलय है? अहमदनगर का विलय। अहमदनगर का विलय। अहमदनगर का विलय। विलय मीन्स हुआ मिला लेना, पूरी जीत लेना।
ठीक है, ये घटना है कब का? 1633 का। कब का है? कब का है? कब का है? और ध्यान रखना 33 के बाद आ जाता है 1636। 1636 की दो घटना है। 1636 में इसने बीजापुर और गोलकुंडा, कौन कौन? बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा को संधि करने के लिए मजबूर किया। बीजापुर और गोलकुंडा को, बीजापुर और बीजापुर और बीजापुर और कब? 1600 डन है, यहाँ तक रटा गया? नहीं बोल रहा है रे। तो अब यही शाहजहां था जो मध्य एशिया पर एक बार फिर से अपना कब्जा चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। 45-46 में इसके कालखंड से अलग हो जाता है कंधार। ध्यान रखोगे, कंधार 1638 ईस्वी में एक बार फिर से काबुल कश्मीर कंधार पढ़ाए थे ना, जो अकबर के समय में कंधार का विलय हुआ था, जहांगीर के समय में ये चला गया। फिर से 1638 में कंधार आ जाता है और 1649 में कंधार फिर से टूट करके अलग हो जाता है। कंधार आया 38 में और ये फिर से कंधार के ऊपर वहां के शासकों ने कब्जा कर लिया 1649 में। पूरा डन है यहाँ तक। इसके बाद आरंभ होता है उत्तराधिकार की लड़ाई। एक बार फिर से देख लो, तुम्हारे पूरे प्रकरण में 1628 की 3 घटना हमने बताया। 1628 में हो गया राज्याभिषेक है, शहरयार का कत्ल है, जुझार सिंह का बगावत। हमने यह भी बतलाया कि जुझार सिंह की हत्या गौंड में कर दी गई। गौंड में करने के बाद जो शाहजहां ने इसके खिलाफ देवी सिंह को उतारा था, लेकिन जुझार सिंह की जगह पर चंपत राय ने बगावत को आगे रखा। 29 में बतलाए खान ये जहां लोधी, खान ये जहां लोधी उर्फ परी खां, खान ये जहां लोधी उर्फ परी खां, खान ये जहां लोधी उर्फ परी खां का कत्ल सिहोदा नामक जगह में कर दिया जाता है। 30 से 32 का कालखंड अकाल और प्लेग का कालखंड है। 30 और 32 का कालखंड अकाल और प्लेग का कालखंड है। 30 और 32 का कालखंड अकाल और प्लेग का कालखंड है। 31 में इसका वर्णन करता पीटर मुंडी है, इसका वर्णन करता पीटर मुंडी। और 31 में आ जाता है किसकी मृत्यु? तो मुमताज की मृत्यु। कहाँ पे? बुरहानपुर। कहाँ पे? डन है। 28 28 28 तीन वो है। 29 जान रहे हो? 29 में खान ये जहां लोधी की हत्या, खान ये जहां लोधी की कब? 30 से 32 अकाल और प्लेग है। 30 से 32 अकाल और प्लेग है। अकाल और वर्णन करता पीटर मुंडी, वर्णन करता वर्णन करता वर्णन करता वर्णन करता डन है। 31 में मुमताज की मृत्यु। कहाँ पे? बुरहानपुर। कहाँ पे? फाइनल है। 31 के बाद हम बतलाए हैं 33 नए मंदिरों को तोड़ना, नए मंदिरों को तोड़ना। और दूसरा आदेश क्या था? अहमदनगर का विलय। किसका विलय? किसका विलय? किसका विलय? अहमदनगर का विलय। ये घटना कब की है? कब की है? कब की है? कौन कौन दो घटना? नए मंदिरों को तोड़ना और अहमदनगर का विलय। ये घटना है कब का? 1600 फाइनल है। 36 की दो घटना हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संधि, नोट विलय। बीजापुर और गोलकुंडा के साथ, बीजापुर और गोलकुंडा के साथ, बीजापुर और गोलकुंडा के साथ। ये कब का है? 1638 में बतलाए। कंधार भारत में विलय हुआ और कंधार फिर 1649 में टूटकर अलग हुआ। कंधार का विलय भी हुआ और कंधार टूटकर अलग भी हुआ। कंधार का विलय भी हुआ और कंधार टूटकर अलग भी हुआ।
डन है, फरिया गया, हाँ या ना? फिर से लास्ट टाइम देख लो, 28 की 3 घटना, शांत रहेगा, राज्याभिषेक है, हाँ या ना? शहरयार का कत्ल है, और 29 में जुझार सिंह का बगावत है, 28 में, 29 में खान ये जहां लोधी की हत्या, 30 से 32 अकाल और प्लेग, अकाल और 31 में मुमताज की बुरहानपुर में मृत्यु, 33 में हो गया अहमदनगर का विलय, नए मंदिरों को तोड़ने का आदेश, 36 में बीजापुर और गोलकुंडा की संधि, 38 में कंधार का विलय, और फिर 49 में कंधार का टूटकर अलग होना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की कड़ी को समझना। इस प्रकार शाहजहां साम्राज्य विस्तार की कड़ियों को लाजवाब तरीके से अपने अंदाज में आगे ले जाता है। लेकिन इसी दरमियान इसके जो शाहजहां के जीवित पुत्रों में से 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, उसमें सबसे बड़ा बेटा है दारा सिकोह, मुगल खानदान का सबसे अधिक पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति। एक बेटा आता है इसका दारा शाह शुजा, नाम क्या है? शाह शुजा। एक बेटा आता है औरंगजेब, कौन आ गया? औरंगजेब। और एक बेटा आ जाता है जिसका नाम है मुराद। एक बेटा है कौन? मुराद। ये 4 बेटे हैं, और 4 बेटों के साथ साथ 3 बेटियां हैं, और वो 3 बेटी जो है वो कौन कौन है? एक है जहां आरा, क्या नाम बोले? जहां आरा। ये जहां आरा जो है दारा समर्थक बान है। किसकी समर्थक बान है? औरंगजेब समर्थक बान है रोशन आरा। क्या नाम है? रोशन आरा। जहां आरा एक हो गया रोशन आरा, और मुराद का समर्थक बान है बोहन आरा। आप एकाध बान और लतीफ सासू जब समर्थन देती, ठीक है। हाँ, अब चूंकि 4 एक भाई है और 3 गो बहन है, चारों भाई बहन को एक एक बहन सपोर्ट कर रही है, नहीं बोला? हाँ। अब बतलाओ कि शाहजहां जो था वो अपना भाई लोगों का कत्ल करके सत्ता प्राप्त किया था कि नहीं? किसने? किसका कत्ल करके? भाइयों का कत्ल करके सत्ता को प्राप्त किया था। बट नेचुरल है कि इस कंडीशन में सीन यही आ गया कि अब क्या होगा? तो अब होगा यही, और हुआ भी यही, कि शाहजहां जानता था कि अगर हमारा चारों बेटा एक साथ रहा तो ये लोग भी आपस में काटा काटी करेगा, और काटने के बाद कोई ना कोई सत्ता को प्राप्त करेगा। सीन समझ में आ रहा है? इसलिए शाहजहां ने अपने चारों बेटों को हिंदुस्तान के 4 कोने का प्रभारी बना दिया। इसमें उत्तर भारत का प्रभारी दिया दारा को, पूर्वी भारत अर्थात बंगाल का प्रभारी दिया शाह शुजा, दक्षिण भारत का प्रभारी बनाया औरंगजेब को, और मुराद को गुजरात का प्रभारी बनाया। नहीं बोला? चारों भाई हैं, और चारों अपना, अब सबको अपना अपना जगह धरा दिया गया कि कौन कहाँ पर सूबेदारी का काम करेगा। तो ये जान लो, औरंगजेब जो था 1636 से लेकर 44 तक, 1636 से लेकर 44 तक यहाँ की सूबेदारी किया। बात को समझना, 1636 से लेकर 44 तक ये दक्षिण भारत की सूबेदारी दक्कन के सूबेदार के पद पर है, मतलब मुख्यमंत्री के पद पर है। यहाँ तक फरी आया? हाँ या ना? ये जो समर्थक बहन थी ना यारा, वो समर्थक कम थी, जासूस ज्यादा थी। औरंगजेब की बहन है रोशन आरा। हाँ, रोशन आरा। तो रोशन आरा औरंगजेब के लिए जासूसी करती थी, राज दरबार में क्या चल रहा है, राज दरबार में क्या नहीं चल रहा है, ये एक एक चीज की सूचना अपने हिजड़ों के माध्यम से, अपने नौकरों के माध्यम से औरंगजेब को भेजवाती थी। ये चारों का 4 कैटेगरी है। दारा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, शाहजहां का बेहद चाहता है, जमाना जानता है कि शाहजहां मरेगा तो दारा ही शासक बनेगा। एक बेटा है शाह शुजा, ना ढेर तेज है ना ढेर मौका है, ये एवरेज है। एक है औरंगजेब, ये बेटा कम बोलता है, मधुर बोलता है, इतना मीठा बोलता है मुंह में चूटी लग जाए इस टाइप का मीठा बोलता है। कौन? लेकिन एक रेड़ का सखी है, बड़ा बड़ा काम बड़ा छोटे अंदाज में बोलता था। बात समझ में आ रहा है? जैसे तू ही लोग बोले कि स्टेशन जाना, गाड़ी आएगी ट्रेन,
पैसेंजर उतरेगा, 2-4 को मार देना गोली, फिर ट्रेन खुलेगी, चढ़ के चल देना। लग नहीं रहा मुर्गी मारे टाइप पर बोल रहे हैं। यही कैटेगरी था किसका? औरंगजेब। ये अपने आप को बहुत चरित्रवान समझता था, क्योंकि शादी 4 गो किया था, मुसलमान था, 4 गो खरीद सकता है। साइड पेपर में एगो था। बात समझ में आ रहा है? इतना के बाद ही अपने को समझता था कि मैं बहुत चरित्रवान हूँ। बाकी तो हरम में इतनी महिलाएं थी जो कोई यह नहीं पहचान पाता था कि कौन हमर वाली है, कौन हमर बाप वाली है। बात समझ में आ रहा है? यही कारण है कि वहाँ कोप भवन होता था। औरंगजेब का एक और लक्षण था, बड़ी सुंदर लिखता था। तो सुंदर लिखता था यही कारण था कि वो ताड़ के पेपर पर कुरान की बातों को लिखता था, मार्केट में बेचता था, उससे जो पैसा आता था उससे अपना खर्च चलाता था। औरंगजेब को ही कहा गया है जिंदा पीर, जिंदा पीर। औरंगजेब ये मुराद बेटा बचपने से पैदाइशी बोका था, लेकिन तेज समझने का आदत था। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और कब किस वक्त यू टर्न ले लेगा ना, होता है कि अस्तित्व विहीन आदमी कभी हाँ बोलेगा कभी ना बोलेगा, भरोसे के लायक नहीं रहेगा। यही कैरेक्टर था मुराद। ये बेटा होशियार समझता था, अपने आप को बहुत किस्मार खान समझता था। इसको लगता था कि हमसे ज्यादा तेज धरती में कोई पैदा लिया नहीं। अब पलटा मारने में माहिर था। अभी पलटा मारेगा 2-3 बार, अंत में जान जाएगा। अब ये चारों 4 कैटेगरी का है। कैटेगरी बुझा गया। ये पढ़ा लिखा, ध्यान रखना, विद्वान है, मुगल खानदान का सबसे पढ़ा लिखा। शाहसुजा एवरेज है, ये महान सखी है। अगर शक का कहानी सुन लो, एक बार दारा एक बिल्डिंग बनाया था यमुना नदी के किनारे। गृह प्रवेश के दिन बुलाया अपन बप्पा को, शाहजहां को, तो बाप तो इसका बिल्डिंग बनाने में माहिर था ही। तो गया, लगा था कि बेटा बनाया, चलिए देख दा के चल आए। लेकिन इतना बढ़िया उसमें एक आईना सेट किया था जिसमें जमुना नदी का पूरा सीन आता था। देखा तो खुश हो गया, फिर वहीं बैठ गया। दारा बैठ गया, शाहसुजा बैठ गया, मुराद बैठ गया, औरंगजेब खाली रूम में बैठा। औरंगजेब छुछंदर टाइप पर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे होता रहा। शाहजहां को बड़ी खराब लगा कि यार राजा का बेटा हो, राजा जैसा रूप लक्षण करो, राखो राजकुमार टाइप पर। आवरी डाटा जाकर के दरवाजा पर बैठ गया, दरबान टाइप पर। आवरी फिर डाटा भाग गया। थोड़े दिन बाद जब शाहजहां पूछा क्या रे छुछुआ रहा था खाए ले, तो कहा कि जो रूमा में बैठल थे, रूमा में एक दरवाजा था बाहर निकलने। अगर दारा बाहर निकल के ताला लगा देता तो हम अंदर मर जाते और वो शासक बन जाता। इतना खत्म इंसान था कौन? और लेकिन इसको साम दाम दंड भेद आता था। ये जानता था कि साला लाश पर भी चढ़ के ऊपर चढ़ना हो तो हमको ऊपर चढ़ना ही है, नीचे जाना नहीं। तो इसका ये स्टोरी हो गया। मुराद का बतेबे किए कि एकदम शुद्ध दल बदलू टाइप का है, तेज बुझता है, तेज नहीं। अब क्या होता है कि भगवान जाने इसको कौन सी सुरसुरी चढ़ा सा, इसको सासुजा को ये कह दिया ने कि दारा, देखो दारा भले उत्तर भारत को बनाया था, लेकिन दारा रहता था बप्पे के पास, शाहजहां के पास। इसके पास शाहजहां पास ही रहता था, तो शाहजहां के पास ही रहता था दारा। तो इस शाहसुजा कह दिया ने कि दारा ने बाप को शाहजहां को जहर देके मार दिया। ये के कहा? ये बात जैसे सूचना मिला औरंगजेब को, तो औरंगजेब को लगा कि बप्पा ये की भलो, साला ऊपर से आसमान और नीचे से जमीन गायब हो गया। इस बात का जर को खौफ नहीं था इसको कि बाप मर गया है। बात में उसको ये भाई था कि शाहजहां का पूरा फोर्स मिल जाएगा, केंद्रीय सेना दारा को, उसके बाद हम जिंदगी में कभी शासक नहीं बन पाएंगे। उसको बाप के मृत्यु के समाचार से जरा सा भी तकलीफ नहीं था। एक बार की बात है कि औरंगजेब की बहन जो रोशन आ रहा है, कैंडल जला रही थी, जल गई, दुपट्टा उपट्टा जल गया था उसका। ये सूचना जब औरंगजेब को मिला फिर बेचैन हो गया था। इसलिए नहीं कि बहन झोसा गई है, हाँ, इसलिए कि अब हमारे लिए जासूसी के करेगा। और यही कारण था कि भागल भागल चलाया दिल्ली बाप के पास की, मतलब ऐसा ऐसा सुने हैं। औरंगजेब खिसिया गया शाहजहां कि दक्षिण की सूबेदारी छोड़ के तू काहे आया, बिना बताए काहे आया। मौका मिल गया जहां आ रहा का, कान भर दी शाहजहां का कि अगर भरोसे दक्षिण भारत में रहोगे तो इसला डुबा देगा। यही कारण है कि 36 से 44 तक ही रहा। फिर ये बहुत ही बज्जाइत टाइप का इंसान था। फिर गोड़ हाथ जोड़ जाड़ करके फिर बप्पा कहा कि हो बप्पा हो, गलती भलो हो आप ऐसा नहीं कर पाओ। तो 1653 से लेकर के
फिर इसको सूबेदार बना दिया गया, इस संतान को। और यही दूसरी सूबेदारी के दरमियान शाह सुजाई खेला किया था, पप्पा मार दिया। अब देखो कैसे खेला होता है। अब ये औरंगजेब, देखो डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। अब औरंगजेब को लगा कि अगर हम डायरेक्ट लड़ते हैं तो फंस जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि दारा को सपोर्ट कर दे कौन, शाहजहां, और शाहजहां सपोर्ट कर देगा तो इसकी औकात नहीं औरंगजेब को कि उससे लड़ सकेगा। ये मोहरा बनाया औरंगजेब मुराद को कहा कि प्यारे भाई मुराद, जिस बाप ने हम लोगों को चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, सूबेदारी दी, आज उसी बाप को कोई जहर देकर मार देगा तो क्या हम पुत्रों का यह कर्तव्य नहीं है कि जिसने ये कांड को अंजाम दिया उससे बदला लिया जाए? और तुम भाई में छोटे हो, तुम भाई में छोटे हो, तुम भाई में छोटे हो, तुम सबसे ज्यादा दिन तक जिएगा। तुम यूं भी जानते हो कि हम तो आध्यात्मिक जगत का आदमी हैं, पूजा पाठ वाला आदमी, हमको भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हम दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि शासक बनो तो तुम बनो। तो तुम क्या बदला नहीं लेना चाहता? मुराद कहा कि बाप कसम बदला लेकर रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये तुरंत सूचना भेज दिया, लव लेटर थमा दिया दारा को कि आओ दारा को हम मार ले तनिया फरिया ले। बात समझा? और यही पहला उत्तराधिकार की लड़ाई का युद्ध जो है होना आरंभ हो जाता है। तो ये जो उत्तराधिकार की लड़ाई की बात करोगे, वो उत्तराधिकार की लड़ाई जो हुआ उसमें जो मुराद की सेना थी, वो मुराद की सेना में मुराद के सैनिक कम थे, औरंगजेब के सैनिक ज्यादा थे। मुराद को लगा था, दारा को लगा था कि जंग लड़ना है किससे? मुराद से। जंग लड़ना है किससे? किससे? तो जब जंग लड़ना है हमको मुराद से, मुराद का मतलब घनघोर बोका, छोटा सा सैनिक टुकड़ी लेके आया था, लेकिन जब वहां देखा तो भकुआ गया कि बाप रे बाप, मुराद के सैनिक नहीं, सब भरल है कहकर औरंगजेब का बाबू दारा को धर के धूम दिया। औरंगजेब हार जाता है, दारा हारा, फिर भाग के गया बप्पा के पास। शाहजहां कहा कि रे बेटा, तो नहीं इसलिए लड़ रहा है कि हम मर गए, हमको जिंदा है, मरे तो है नहीं, हमरा ले चलो, युद्ध का कारण समाप्त हो जाएगा। ईगो नहीं पालना चाहिए आदमी को। दारा को बहुत बेइज्जती महसूस हुआ कि हमको मुराद हरा देगा, फिर पूरी तैयारी के साथ आया। और इधर औरंगजेब जानता था कि अबरी आएगा पुरजोर तैयारी के साथ आएगा। फिर चिट्ठी लिखा इसको, मुराद को, कि भाई तुम भाइयों में सबसे छोटे हो, तुम चिरंजीवी हो, जंग के मैदान में अगर जान जाना ही है तो मेरा जाए, तेरा ना जाए। मुराद को भी लगा कि बप्पा ऐसनो भाई पैदा लेता है, दिल खुश हो गया। और अबरी नेतृत्व करने के लिए औरंगजेब अपने गया, और अबर जो लड़ाई हुई वो लड़ाई लड़ा गया था घरमट में, और धर के धुना गया कौन? मुराद का दारा। और इसी जीत की खुशी में उसने एक शहर बसाया जिसका नाम रखा फतेहाबाद। फतह हासिल करना मतलब जीत हासिल करना, हरिया गया। उसके बाद फिर से निर्णायक लड़ाई जो लड़ी गई वो लड़ी गई देवराई में। ही कभी मत भूलना, निर्णायक लड़ाई कहाँ लड़ा गया? देवराई। कहाँ लड़ा गया? कहाँ लड़ा गया? कहाँ लड़ा गया? कहाँ लड़ा गया? देवराई में। तो देवराई में जो लड़ाई लड़ी गई यार, उस देवराई की लड़ाई में बुरी तरह से हार जाता है दारा, और अंततः दारा को पकड़ा गया। उसके ऊपर इस्लाम के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाया गया, और आरोप लगाने के बाद उसका सर धड़ से काट कर अलग कर दिया, शीशे के जार में पैक कर दिया और दिल्ली की गलियों में घुमाया गया, ताकि आवाम की सब जनता जान जाए कि दारा जिंदा नहीं, दारा मारा गया। आप देखो कैसा होता है औरंगजेब बप्पा मुराद को, कारण कि कब पासा पलटेगा, कब हाँ और ना को में बदल देगा, ये कहना बड़ी मुश्किल था। अभी तक गलत फहमी शिकार था, ही भाप भी नहीं पाया कि हम ही को काहे टारगेट किया था। अबरी औरंगजेब बुलाता है किसको? मुराद। किसको? मुराद को। और मुराद को फिर कहा कि अब तू शासक बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, हमको साम्राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर देना, ताकि 2 जून की रोटी हमको भी मिल सके, ताकि हम इत्मीनान से पूजा पाठ कर सके। अब शासक बनिए देगा, आओ दोनों भाई मिलके जश्न मनाते हैं। इस्लाम में दारू पीना मना है यार,
आपने क्या किया, आपने कम पिया, अगर टाइट होके पूरा फुल टून पिला दिया। और पिलाने के बाद पूछता है मुराद को कि तुम अपने प्रधानमंत्री अली नकवी, जब भी गुजरात का प्रभारी था ना, तो अली नकवी इसका प्रधानमंत्री था। ये अली नकवी को बिना कारण के फांसी चढ़ा दिया। कौन? मुराद। तो वही औरंगजेब पूछता है कि अरे मुराद को अली नकवी फांसी कहीं से ले ली रे? तभी बोलता है कि हमको पता नहीं चला कि गलती किया है कि नहीं किया, लेकिन फांसी दे दिए तो दे दिए, पीछे पता चला कि कोई गलती किया नहीं। बात समझ में आया? विकेट टाइट था। औरंगजेब कहा कि काहे तुम तोड़ो, हम फांसी दे दे। वहीं हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी लगाया और इसका विकेट ले लिया। मुराद मारा गया। उसी समय मुराद के पता चले कि बापा भाईवा इसनो हो मारा गया। कौन कौन? फाइनल है। आज जब मुराद मारा गया तो अब बच गया कौन? औरंगजेब अपनी अपन बेटवा, औरंगजेब के 5 बेटा। बात समझा? उसमें आता है मुअज्जम, आजम, काम बख्श, जमरूद और अकबर। ये औरंगजेब के बेटा सब। एक बेटवा काट तनी जाही सट के वहीं चचवा। बात समझा? ये जो बेटा इसका गया ना, बेटा गया सास सुजा की बेटी थी, बड़ी सुंदर थी। लगा कि बेटा ये तो लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, हम पहले अरियाल है, वो जा करके शादी कर लेता। अभी औरंगजेब का टावर छोड़ दिया कि कहीं दोनों ससुर दामाद और बीवी मिल गई तो हमारा विकेट ले लेगा। फिर दूसरा यूनिट को भेजता, अंत में इसका भी कत्ल कर देता है। अब एकमात्र जीवित बेटा है कौन? औरंगजेब। अब फिर चिट्ठी लिखता है पापा को कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, हम लोगों को पता चला था कि आपको जहर दे दिया गया है। बाद में पता चला कि आप बीमार हैं। हम आपके दर्शन लाभ के करना चाहते हैं, दर्शन लाभ के अभिलाषी हैं। कृपया गेट खोलें। जान लो धरती सब बाप जानता है कि मेरा औलाद क्या % कमीना है। शाहजहां बढ़िया से जानता था कि औरंगजेब जो बेटा है वो मेरा बेटा अंतर्राष्ट्रीय कमीना है। कहा कि नार बेटा गेट खोले झमेला। तब औरंगजेब अपन बेटमन से चिट्ठी लिखाना आरंभ किया। और चिट्ठी लिखाते लिखाते लास्ट में शाहजहां को भी लगा कि हो सकता है कि इसका विचार बदल गया हो, सुधर गया हो। गेट का फाटक खोलता है और खोलते के साथ ही औरंगजेब अपने बाप को गिरफ्तार करता है और आगरा के मुसम्मन बुर्ज में इसको कैद कर देता है। उसके साथ उसकी बेट जो है दारा समर्थक बहन जहां आ रहा, ये जो जहां आ रहा उसकी सेवा शुश्रूषा करते रहती है। और बहुत अभाव और गरीबी के बीच यारा 1666 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। किसकी? किसकी? शाहजहां की हो जाती है मृत्यु। तो ये जो शाहजहां की मृत्यु की बात आती है, ध्यान रखना। तो जब मरा था तो औरंगजेब को सूचना दी गई थी कि बापा तोर मर गया तनी अभी। लेकिन यारा इसने अपने बाप को कांधा देना भी उचित नहीं समझा था। हिजड़ों का निर्णय था कि इसको मुमताज के बगल में दफन किया जाए। नहीं तो शाहजहां का एक बहुत बड़ा ख्वाब और भी था। वो शाहजहां जो ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरी ओर एक काला संगमरमर से एक और महल कब्रगाह अपने लिए बनाना था, जो संभवतः शाह महल कहलाता। वही औरंगजेब पूछा था जब कैद में डाला था कि आपको नाश्ता में क्या चाहिए, तो वही कहा था गुड़ और चना चाहिए। आज जो जेल में गुड़ और चना का कल्चर है ना, यहीं से है। दूसरा कहा था टाइम पास के लिए क्या करोगे, तो कहा कि तुम ऐसा करना कि अपना बाल बच्चा को मेरे पास पढ़ने भेज देना। लेकिन औरंगजेब कहा कि हमारे हाथ से सत्ता छीन जाए मंजूर है, लेकिन हम अपन बेटवन को नहीं भेजेंगे। काहे कि तो हमरे बारे में खाली बता देगा तो हमारा बेटा हमरे विकेट। तो इस प्रकार बेहद गरीबी और अभाव के बीच 1666 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। डन 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 डन, हाँ या ना? एक बार फिर देख लो 1628 की 3 घटना, एकदम शांत रहेगा। राज्याभिषेक है, शहरयार का कत्ल है, जुझार सिंह का बगावत है। 29 की घटना में आगया खान ये जहां लोधी का कत्ल है। 30 से 32 में अकाल और प्लेग है। 31 में मुमताज की मृत्यु है।
33 में नए मंदिरों को तोड़ना और अहमदनगर की संधि, 36 में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संधि, 38 में कंधार एक बार भारत का हिस्सा बन गया और 49 में कंधार टूटकर अलग हो गया। ठीक है, उत्तराधिकार की लड़ाई 58 में आरंभ होता है और अंततः निर्णायक लड़ाई देवराई में होता है और औरंगजेब सत्ता के ऊपर कब्जा 1658 में कर लेता है। 1666 में अंततः शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। आज या कल में तुम्हारा 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट दे रहा है जेपीएससी फाइनल ईयर। तुम लोगों को एक लड़का मिला देंगे जिसको तुम लोग कहता है कि गरीबी और अभाव है, हम भेंट करवा देंगे, यही लड़का है, मेरा ही पढ़ाया हुआ है, वो इंटरव्यू दे चुका है, इंटरव्यू हो चुका है। उसको देखने के बाद और बातचीत करने के बाद तुमको एहसास हो जाएगा ना कि कोई भी मानो कुछ भी कर सकता है अगर दिल इच्छा शक्ति हो। अभी वैकेंसी दे रहा है 2026 से 27 में अथाह वैकेंसी है झारखंड के लिए। ये महीना में देते या अगला महीना में देते, ठीक है, दे देंगे। उसमें एक स्पेशल बैच अलग कर देंगे, लेकिन रहेगा वो 2 साल का कोर्स रहेगा और बहुत बहुत उम्दा, बहुत उसको मेंस से ही शुरू करेंगे, अंत में पीटी की ओर लाएंगे। 5 पेपर है ना, एक पेपर सीरियल वाइज करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।